नमस्ते। तो आज का टॉपिक है पितृदोष और मैरिजेस, शादियाँ। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि पितृदोष अगर होता है तो मैरिजेस पे क्या कुछ इफेक्ट होता है, या मैरिजेस या लव रोमांस में क्या कुछ इफेक्ट होता है। क्योंकि बहुत से लोगों ने पितृदोष की मेरी और वीडियोस देखी हैं यूट्यूब चैनल पे, महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर यूट्यूब चैनल पे, और उन्होंने फिर ये क्वेश्चंस किए हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं टीम के साथ कि गुरु दीदी को बोलिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मैरिज डिपार्टमेंट में भी हमें असर होगा अगर हम पितृदोष में हैं, तो इसके बारे में वो हमें कुछ क्लियर करें। तो जैसे कि मैंने हमेशा अपने पितृदोष के वीडियोस में कहा है कि किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट हो लाइफ का, ओके, किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो लाइफ का, अगर पितृदोष है या कोई एंसेस्टर्स कर्स है या श्राप चल रहा है कुछ पितरों का, तो वो डिपार्टमेंट हिल के ही रहेगा। वो डिपार्टमेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। उस डिपार्टमेंट की जो कहते हैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट होगा। ओके, जो मैंने ये पहले भी बताया है। तो जब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं, लव रोमांस के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, वाइफ के साथ नहीं बन रही, ये सब लव रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, तो ये क्या पितृदोष की वजह से भी क्या हो सकती हैं? क्योंकि हमने ये सुना है, तो डेफिनेटली हो सकती हैं। ये मत सोचो कि अगर तुम किसी की रेमेडी करवाने चले जाओगे और अगर तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज़ हैं तो वो रेमेडी काम कर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, 0% नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने बोला है कि ये रूल है कि जब पितृ तुमसे नाराज़ हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तुम्हारे जीवन में कुछ भी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं हो सकता। मैरिज का तो चलो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये हमेशा मैंने कहा है। अब इस वीडियो को हमने 2 भाग में डिवाइड करना होगा। एक, मैरिज से पहले पितृदोष का क्या असर होता है, और मैरिज के बाद पितृदोष का क्या असर होता है। तो पहले मैरिज से पहले की हम बात करेंगे। अब मैरिज से पहले भी ये बात ये है कि जब तुम खोजना शुरू करते हो कि अच्छा लड़का या लड़की अपने लिए है, तुम्हारे पेरेंट्स, तो पहली बात तो तुम्हें कभी भी सही लड़का या लड़की अपने जीवन में नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा पितृदोष चल रहा है। तो ये बात तुम जान लो, समझ लो, इसको मान लो कंप्लीटली। ओके, देर आर नो 2 ways अबाउट इट, दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। और जो लोग इसको बिलीव कर लेंगे उनकी लाइफ फिर भी संभल जाएगी। जो लोग इसको सोचेंगे अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसा थोड़े ज़रूरी होता है, तो वो फिर जब फंस जाएंगे इस चीज़ में और गलत जगह शादी हो जाएगी, तब रोएंगे या तब उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो हमने ये सुना था वो सही ही लगता है सुना था। ओके, तो डिसीजन इज़ योर्स। ये मैं बता रही हूँ कि अगर तुमको पितृदोष के जरिए के टाइम पे अगर तुमने किसी से भी एसोसिएट करा, मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो इंसान एक फेक इंसान होगा। वो दिखाएगा कुछ, वो होगा कुछ और। वो इतना प्रिटेंडिंग गेम चलेगा और ऐसा तुमको कंपैटिबिलिटी उस समय लगेगी कि हाँ भाई बड़ी कंपैटिबिलिटी मेरी इंसान के साथ है, बट वो सब फेक होगा, वो सब नाटक होगा, वो सब ट्रूथ नहीं होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तुमको कोई इंसान मिलेगा ही नहीं अपने उसका। ओके, तुम हमेशा, कभी कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, कभी तुम किसी को रिजेक्ट कर दोगे, कभी तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो जिनको देख के तुम्हें गुस्सा चढ़ जाएगी कि मेरे पास ही ऐसे क्यों बेकार रिश्ते आते हैं शादी के, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। ऑलराइट, तो इस तरीके की चीज़ जो होती है वो पितृदोष जब होते हैं तब होती है। तो मतलब आसानी से ना शादी होती है, और अगर शादी होती भी है तो गलत जगह शादी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मेरा रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए हमेशा ये है कि जो शादी करना चाह रहे हैं, पहले तो अपना ये चेक कराओ कि तुम किसी पितृदोष के अंडर तो नहीं हो, अगर कोई सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं। क्योंकि अगर हो तुम पितृदोष के अंदर, तो अभी मैं कहूँगी कि रुक जाओ, अभी जल्दबाजी मत करो शादी करने के लिए। क्योंकि उस समय तो तुम सोचोगे कि नहीं ऐसे कैसे, सब शादी का हो गया है इंतज़ाम, ये वो सब, अब हम कैसे वो कर दें। जो ये तुम्हारे ऊपर डिसीजन है कि तुमने करना है कि नहीं करना है। लेकिन पितृदोष का जो चीज़ होती है उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। रुक जाओ, पहले अपना पता कर लो और उसके बाद ही जो है इसके बारे में आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर तुम्हारी मैरिज हो गई है, तो मैरिज हो गई है तो उसके बाद वो मैरिज बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगी, बहुत ही इरिटेटिंग होगी। ओके, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होगी कि मतलब इवन डिवोर्सेस तक बात पहुंच जाएगी। बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, बहुत सारी ये अब्यूज़ होंगी, फिनेंशियल अब्यूज़ और सोशल अब्यूज़, मतलब हर तरीके से लाइफ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसा लगेगा कि हमने शादी करी ही क्यों, फॉर दैट मैटर। ओके, और अब इस चीज़ से कैसे निकलें,
सबसे बड़ी बात ये भी है कि इतनी आसानी से इंसान किसी मुसीबत से निकल भी नहीं पाता उस दौरान। ऑलराइट, ये हमेशा इस बात को याद रखो। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि पितृदोष जो होता है तुम्हें इतना सता देता है, तुम्हें इतना ज़्यादा, वो एक तरीके से कहते हैं ना कि तुम्हें उस स्टेट में ले आता है कि तुम बहुत ही या तो मेंटल स्टेट में पहुंच जाओगे या बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट में पहुंच जाओगे। कई बार मैंने देखा है लोग सुसाइड करने तक का उनका माइंड फ्रेम बन जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पितृदोष के दौरान होती हैं। तो इसलिए मैरिज के बाद अगर तुमको लग रहा है, अच्छा दूसरा एक और क्वेश्चन बीच में मैं बोल रही हूँ कि लड़कियां पूछती हैं कि अगर हमारी शादी हो गई और हमारे फादर की तरफ से पितृदोष चल रहा था तो क्या हमारे ऊपर वो अभी भी रहेगा। देखो, जब गोत्र बदल जाता है, तुम दूसरे घर में शादी करके चली गई हो तो तुम्हारा गोत्र वहाँ का हो जाता है, तुम्हारे हस्बैंड का जो है, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन वो रही है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो तुम पे रहेगा ही। और जैसे कि मैंने कहा कि सही जगह शादी होगी भी नहीं तो प्रभाव रहता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली तुम फिर पूरे ही प्रभाव में हो। पहले लड़का प्रभाव में, जो भी बड़ा लड़का है, उसके बाद तुम भी प्रभाव में। ऐसा तो है नहीं कि तुम बच जाओगे, ठीक है। इसमें लड़का लड़की का कोई वो नहीं है, जो मैंने ये बताया, बस ये डिफरेंस है लड़का लड़की में इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर पितृदोष है तो उस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वरना कोई भी पूजा करा लोगे, कोई भी रेमेडी करा लोगे, शुक्र की रेमेडी करा लोगे मैरिज बेटरमेंट के लिए, या आई डोंट नो एनीथिंग, अगर कोई ब्लैक मैजिक भी हो रखा है उसकी भी रेमेडी कराओगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक पितृदोष तुम्हारा नहीं हटता। ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ओके। इसीलिए लोग कहते हैं हमारी पूजा पूरी नहीं हुई, हमारा पूजा में क्यों नहीं हमें अफेक्ट हो रहा। कई बार रीज़न ये भी होता है कि तुम पितृदोष के अंदर हो। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि अपना डायग्नोसिस कराओ पितृदोष को लेके, उसमें तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर तुम पितृदोष में हो तो सबसे पहले तो उसको डिसॉल्व करो, ऑलराइट। क्योंकि इसके बिना पैसा खर्च करना भी बेकार है अपनी रेमेडीज़ के ऊपर, अपना एनर्जी निकालना भी और लगाना भी बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये मैंने बताया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपना डायग्नोसिस करा लो, पता कर लो कि तुम्हें पितृदोष है, और अगर है तो अभी शादियां मत करो भाई, अभी किसी रिलेशनशिप में भी मत जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जो सामने नज़र आ रहा है लड़का लड़की वो कितना जेन्युइन है। जेन्युइन तो तुम्हें मिलने नहीं वाला, ये मुझसे तुम रिटर्न ले लो, नहीं मिलने वाला, ओके। लेकिन वो इतना तुम्हारे सामने प्रिटेंड करने का नाटक करेगा या करेगी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट पर्सन अराउंड मी, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। यही तो ट्रैप है, यही तो जाल है, यही तो तुम फिर फंसोगे, यहीं से तो तुम्हारी मिजरी शुरू होनी है और यही तो श्राप है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।